Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter number 2 of your accountancy book, that is Accounting for Partnership Firm Fundamentals. So let's get started from question number 1, that is related to partnership deed. और partnership deed क्या होता है, इससे related सारी चीज़ें जो भी आपको 1 to 6 तक क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उससे रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो प्लीज़ एक बार उस वीडियो को ज़रूर चेक करना। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत हेल्प मिलेगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, आपको बता रखा होगा पार्टनरशिप डीड है या नहीं है और उससे रिलेटेड क्या क्लॉज होते हैं, उससे रिलेटेड आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो इसलिए आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड हो तो क्या होता है, पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या होता है, तो तभी आपको ये क्वेश्चन करने में ईजी होगा। तो जैसे कि लिखा हुआ है कि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें होंगी, व्हाट आर द रूल्स रिलेटिंग टू, मतलब इन सब चीज़ों का क्या ट्रीटमेंट होता है अगर पार्टनरशिप डीड एक पार्टनरशिप के ऑर्गेनाइजेशन में ना हो तो सबसे पहला आता है सैलरीज ऑफ पार्टनर की। जो सैलरीज होती हैं पार्टनर को, क्या वो दी जाती हैं या नहीं दी जाती हैं। तो स्टूडेंट्स, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो सैलरीज नहीं दी जाती। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, मतलब पार्टनर का कैपिटल होता है, उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है। बट इन द सिचुएशन व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप डीड ना हो, उस केस में पार्टनर्स कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, ध्यान से समझिएगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन को भूल जाइए, आपको लिखा हुआ है लोन बाय पार्टनर्स। इट मीन्स अगर पार्टनर ने लोन दिया हो, मतलब ऑर्गेनाइजेशन में कैश आई, बट कहाँ से आई कि ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनर से लोन लिया है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, तो उस सिचुएशन में स्टूडेंट्स उनको 6% पर एनम इंटरेस्ट देना कंपलसरी हो जाता है, वेदर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो। इट इज़ अ चार्ज माना जाता है जो भी लोन बाय पार्टनर्स दिया गया होता है। तो इन केस अगर पार्टनरशिप डीड ना भी हो तभी भी हमें जो भी लोन पार्टनर्स ने दिया उस पर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ता है। और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो प्रॉफिट का डिवीजन इक्वली होता है, राइट। और अगर पार्टनरशिप डीड होती तो वहाँ तो लिखा ही होता कि किस रेशियो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होना है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इन द सेम वे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल पे भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती, उसी सेम वे में पार्टनर की ड्राइंग के ऊपर भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, अलग अलग सिचुएशंस हैं। लोन बाय पार्टनर, जब पार्टनर ने लोन दिया, और लोन टू पार्टनर, जब पार्टनर को लोन दिया गया, तो उस केस में इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा अगर हमने पार्टनर्स को लोन दे दिया है और पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो इन दोनों पार्ट्स में सिर्फ यही डिफरेंस है, लोन बाय पार्टनर्स में हम 6% का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, मतलब उनको इंटरेस्ट ज़रूर देते हैं, बट खुद ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट नहीं मिलता एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में। चलिए, तो सॉल्यूशन 1 है, इसका ए पार्ट था स्टूडेंट सैलरीज ऑफ पार्टनर्स, जो कि मैंने आपको बताया कि अलाउ नहीं की जाती है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सेम वे में था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, वो भी अलाउ नहीं किया जाता इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। साथ ही साथ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स में मैंने आपको क्लैरिफाई किया कि लोन बाय पार्टनर्स में हम 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट ज़रूर चार्ज करते हैं। फोर्थ है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में इक्वली शेयर होता है प्रॉफिट, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाता है, ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो ये भी नॉट चार्ज नहीं होता है, ठीक है। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, ये भी चार्ज नहीं होता एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में। तो ये आप एक बार सी और ई पॉइंट बहुत ध्यान से करिएगा, उसमें आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। महेश, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म, ये पार्टनर्स हैं, ठीक है, और इनकी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, मतलब वही सिचुएशन आ गई, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड की सिचुएशन आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। तो अब फर्स्ट ईयर जब बिजनेस का फिनिश हो गया तो उनको ये सब प्रॉब्लम्स अराइज हुई हैं, तो हमें देखना है कि किस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे अगर वो पार्टनर्स हमें अप्रोच करते हैं इस पर्पस के लिए, राइट। तो सबसे पहला है महेश वॉन्ट्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू पार्टनर्स बट रमेश एंड सुरेश डू नॉट एग्री। देखिए, महेश ये कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को अलाउ किया जाना चाहिए, बट रमेश और सुरेश जो हैं वो एग्री नहीं कर रहे हैं,
तो स्टूडेंट्स ये तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन में ही देख लिया कि वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अलाउ नहीं किया जा रहा था पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में। तो वही सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ नहीं किया जाएगा। रमेश कह रहा है कि पार्टनर्स को सैलरी ड्रॉ कर लेनी चाहिए, बट महेश एंड सुरेश एग्री नहीं कर रहे हैं, तो रमेश का भी क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि उसको सैलरी ड्रॉ करना अलाउ नहीं किया जाएगा पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में। अगर पार्टनरशिप डीड होती तो बिल्कुल अलाउ कर दिया जाता। महेश एंड रमेश ये कह रहे हैं कि सुरेश को इंटरेस्ट ऑन लोन देना चाहिए जो उसको फर्म ने दिया है, बट सुरेश एग्री नहीं कर रहा। इस केस में स्टूडेंट्स महेश और रमेश का जो क्लेम है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, लोन गिवन टू हिम बाय फर्म, मतलब फर्म ने लोन दिया है, तो फर्म जब लोन देती है उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, और इसमें भी उनकी पार्टनरशिप डीड नहीं है, इट मीन्स इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। महेश एंड रमेश हैविंग कॉन्ट्रीब्यूटेड लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल डिजायर दैट प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, बट सुरेश डू नॉट एग्री। तो इस केस में भी महेश एंड रमेश का जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में जो प्रॉफिट होता है वो ऑलवेज इक्वली ही डिवाइड किया जाता है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट था कि उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करने के लिए महेश कह रहा था, तो इस केस में आप ये लिखेंगे कि जो महेश का जो क्लेम है वो एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, महेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड। राइट, समझ लिया है, बस आपको मैं शो कर रही हूँ कि कैसे हम लिख के दिखाएंगे। फिर रमेश बोल रहा था कि पार्टनर्स को सैलरी ड्रॉ करने का अलाउ कर देना चाहिए, बट वो नहीं होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि रमेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, उसका क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है कि महेश और रमेश इंटरेस्ट ऑन कह रहे हैं कि सुरेश इंटरेस्ट ऑन लोन दे, बट नहीं देगा क्योंकि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया जाता। तो आप लिखेंगे महेश एंड रमेश क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट ही नहीं होगा। राइट, उसके बाद आप लिख देंगे कि एक्सेप्टेड, और फिर आप लिखेंगे कि जो सुरेश है वो इंटरेस्ट पे ही नहीं करेगा, विल नॉट पे इंटरेस्ट। क्यों नहीं पे करेगा वो इंटरेस्ट? क्योंकि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है। इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर हमने पार्टनर्स ने फर्म से लोन लिया होता है तो वो पे नहीं करते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। लास्ट पॉइंट था कि वो कह रहे थे कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन उन्होंने ज़्यादा करा है, तो फिर प्रॉफिट जो है वो कैपिटल की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जो वो नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो वो ही आप यहाँ पे लिख के दिखा देंगे कि प्रॉफिट्स और लॉसेस भी अगर हों तो शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इक्वली, वो पार्टनर्स में इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे, अमंग पार्टनर्स इक्वली। तो जो क्लेम मेड हुआ है बाय किसने बोला था? ये महेश एंड रमेश ने, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आप लिख देंगे इज नॉट एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। अब डिफरेंसेस क्या क्या आए हैं PQR में, हमें बताना है कि कौन करेक्ट है हर एक केस में। सबसे पहले है कि P ने 50,000 फॉर्म के यूज कर लिए हैं और उसको 5,000 का प्रॉफिट हो गया है। तो Q एंड R कह रहे हैं कि जो भी अमाउंट उसने यूज किया है साथ ही साथ में जितना भी उसको प्रॉफिट हुआ है उसे फर्म को दे देना चाहिए। तो ये बात बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स, अगर उसने फर्म के पैसे यूज करे हैं और इसी से उसको प्रॉफिट हुआ है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 55,000 रुपीज P को पे कर देने चाहिए हैं। Q ने 10,000 फर्म से बिलोंग कर रहे थे, वो उसने यूज कर लिए और उसे 1,000 का लॉस हो गया। तो अब सब लोग क्या कह रहे हैं कि वो जो Q है वो ये कह रहा है कि फर्म लॉस बियर करे, बट देखिए ये बात तो गलत है ना कि उसने 10,000 तो फर्म के यूज करे और उससे लॉस हो गया। तो फिर इस केस में क्या होगा कि वो 10,000 रुपीज फर्म को देगा क्योंकि उसने फर्म के यूज करे और लॉस भी वो खुद ही सफर करेगा। ठीक है, थर्ड में लिखा हुआ P एंड Q चाहते हैं कि स्टार लिमिटेड से जो गुड्स हैं वो परचेज हो जाएं, तो R नहीं मान रहा, तो गुड्स तो आ सकते हैं ना स्टूडेंट्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो गुड्स ला सकते हैं P एंड Q स्टार लिमिटेड से। उसके बाद लिखा हुआ है Q एंड R वांट टू एडमिट W एज अ पार्टनर, P डज नॉट एग्री। मतलब कि Q एंड R ये कह रहे हैं कि W जो है वो एडमिट हो जाए न्यू पार्टनर, बट P एग्री नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट्स किसी भी एक नए पार्टनर को एडमिट करने के लिए हर एक पार्टनर की सहमति की जरूरत होती है, तो अगर P एग्री नहीं कर रहा तो W एडमिट नहीं हो सकता।
फिर लिखा हुआ है कि आर हैड गिवन लोन ऑफ 2 लाख टू फर्म एंड डिमांड इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। पी एंड क्यू डू नॉट वांट टू पे द इंटरेस्ट। इस केस में क्या होगा, देखिए आर की इतनी बात सही है कि उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए क्योंकि उसने फर्म को लोन दिया है, ठीक है, बट 10% पर एनम के हिसाब से नहीं मिलेगा, 6% पर एनम के हिसाब से उसे मिलेगा। तो देखिए सबसे फर्स्ट में उसने 50,000 फर्म के यूज करे थे और उसको प्रॉफिट हुआ था ना, तो इस केस में पी को कितने रुपीस टोटल पे करने पड़ेंगे, 50,000 प्लस 5,000, मतलब 55,000 उसे पे करने चाहिए। सेकंड में ये था कि उसने क्यू ने 10,000 रुपीज फर्म के यूज करे और उसे लॉस इंकर हो गया, तो स्टूडेंट्स लॉस वो खुद बियर करेगा, पर जो उसने फर्म के पैसे यूज करे हैं वो उसे वापस देने पड़ेंगे। तो क्यू को इस बार सिर्फ 10,000 रुपीज ही पे करने पड़ेंगे। थर्ड में वो लोग स्टार लिमिटेड से गुड्स लाना चाहते हैं, तो गुड्स आ सकते हैं, गुड्स में बी ब्रॉट फ्रॉम स्टार लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि फोर्थ पार्ट में क्यू एंड आर वांट टू एडमिट डब्ल्यू, बट अगर पी एग्री नहीं कर रहा तो डब्ल्यू एडमिट नहीं हो सकता क्योंकि सारे पार्टनर्स की सहमति होनी जरूरी है। फिर लास्ट में लिखा हुआ था कि उसने अगर लोन दिया है तो उसको बिल्कुल इंटरेस्ट मिलेगा, बट उसको इंटरेस्ट 6% पर एनम के हिसाब से मिलेगा। तो आर विल गेट इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम, मतलब मिलेगा, इंटरेस्ट जरूर मिलेगा बट 6% पर एनम के हिसाब से। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, बोथ सरकार एंड चैटर्जी आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। मतलब मोस्टली आपको ऐसे ही क्वेश्चंस दिए हैं जिसमें पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। तो बोस ने क्या किया, फर्दर कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस करा है 5 लाख का 1 अक्टूबर 2020 पे, ठीक है, वो नया एडिशनल कैपिटल लेके आया है। और चैटर्जी ने लोन ले लिया है फर्म से 50,000 का 1 अक्टूबर 2020 पे, मतलब सेम डेट पे ही हुआ। बोस ने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दिया और चैटर्जी ने लोन ले लिया, ठीक है। अब क्या क्या उनमें दिक्कतें आई, बोस कह रहा है कि उसे इंटरेस्ट मिलना चाहिए है एट द रेट 10% पर एनम उस 5 लाख पे जो कि वो एक्स्ट्रा कैपिटल लेके आया है। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं जाता, बेशक वो एक्स्ट्रा कैपिटल है या कुछ भी हो। फिर सरकार डिजायर कर रहा है कि उसका जो सन दीप है वो एडमिट हो जाए और वो उसको अपना हाफ शेयर दे देगा, पर जो बोस एंड चैटर्जी है वो एग्री नहीं कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यही अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा कि अगर एक भी पार्टनर एग्री ना कर रहा हो तो वो एडमिट नहीं हो सकता, ठीक है। फिर लिखा हुआ है कि बोस एंड सरकार इस व्यू में है कि चैटर्जी को इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म को 12% पर एनम के हिसाब से देना चाहिए, बट फिर वही सिचुएशन आ गई, उसने फर्म से लोन दिया है और पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो इस केस में कोई भी इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं होगा। फिर सरकार ने 50,000 अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं बोस और चैटर्जी कि सरकार को 10% पर एनम के हिसाब से ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना चाहिए, बट हमने तो पढ़ा था कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इट मीन्स कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम क्या करेंगे, प्रोविजंस लगाएंगे किसके, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के वो अप्लाई होते हैं। तो जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उस केस में प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए उसने ये बोला था कि उसने एडिशनल कैपिटल लाया तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा, तो आप लिखेंगे नो इंटरेस्ट ऑन एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ऐसा नहीं है कि अगर वो एक्स्ट्रा कैपिटल ले आया तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। सेकेंड था कि वो डीप को एडमिट करना चाहता था सरकार, बट अगर बाकी दोनों पार्टनर्स नहीं एग्री हो रहे हैं तो डीप कैन नॉट बी एडमिटेड, ठीक है, वो एडमिट नहीं हो सकता। और आप बिल्कुल साथ में रीजन लिख के दिखा सकते हैं, एज बोस एंड चैटर्जी डू नॉट एग्री, क्योंकि वो नहीं माने। अगर सारे पार्टनर्स की सहमति हो जाती तो बिल्कुल वो एडमिट हो जाता। थर्ड में वो लोग बोल रहे थे कि उसका इंटरेस्ट 12% देना चाहिए, तो नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, कोई इंटरेस्ट चार्ज ही नहीं होगा, नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं एग्री हुई, ठीक है। और डी पार्ट में देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो स्टूडेंट्स चार्ज ही नहीं होते। अगर देखिए जब पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करवाता है तो उसे ड्राइंग्स कहते हैं, बट हमने ये पढ़ा था कि पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होता है। तो नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल नॉट बी चार्ज फ्रॉम सरकार ने ड्राइंग्स करी है ना, तो उसे कोई भी इंटरेस्ट उस पे नहीं करना पड़ेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ए एंड बी आर पार्टनर सिंस 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 से वो आपस में पार्टनरशिप डीड में है, पर पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप में है। उन्होंने कितना कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस करा, ए ने 35,000 और बी ने 20,000। 1 अक्टूबर 2020 में क्या हुआ कि ए ने 8,000 का जो लोन है वो फर्म को दे दिया, बट कोई एग्रीमेंट तो थी नहीं इंटरेस्ट की। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप डीड ही नहीं थी। फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो 15,000 का प्रॉफिट दिखा रहा है, पर जो पार्टनर्स है ना वो एग्री नहीं हो पा रहे कि इंटरेस्ट अभी देना है उसको, जो उसने लोन दिया है फर्म को उस पे, या और डिवीजन और प्रॉफिट के बेसिस पे। तो अब हमें रीजंस देने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत इजी है। आप क्या शो करेंगे, हम लिखेंगे कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वही सेम जो हमने पढ़ा कि इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड हम क्या करते हैं, प्रोविजंस लगा देते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अप्लाई हो जाते हैं, राइट। तो देखिए सबसे पहले क्या था कि उसने अगर लोन दिया है ना फर्म को, तो हमने ये पढ़ा है कि अगर पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उस पर इंटरेस्ट देना ना फर्म के लिए कंपलसरी हो जाता है। तो हम यही लिखेंगे कि अब इंटरेस्ट मिलेगा ऑन एज लोन, कि जो ए का लोन है ना उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो किसके हिसाब से मिलेगा, 6% पर एनम के हिसाब से। तो देखिए उसने लोन दिया है 80,000 का, सॉरी 8,000 का उसने लोन दिया है, उस पर हम 6% के हिसाब से इंटरेस्ट देंगे। और देखिए हम 6 मंथ्स का क्यों देंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि उसने 1 अक्टूबर 2020 पे लोन दिया है। तो 1 अक्टूबर से ले लीजिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स होते हैं, तो 6 मंथ्स के हिसाब से उसे इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आप इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके आपके पास 240 आ जाएगा, तो इतना इंटरेस्ट उसको अपने लोन पे मिल जाएगा। उसके बाद देखिए जो प्रॉफिट है ना वो शेयरिंग रेशियो आपकी क्या हो जाएगी, इक्वल। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी 1:1, क्योंकि 2 ही पार्टनर्स हैं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में प्रॉफिट इक्वली शेयर होता है, राइट। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि क्या प्रॉफिट है जो कि डिस्ट्रीब्यूट होना है पार्टनर्स में, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो जितना प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा है, जो कि दे रखा है आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 15,000 का, तो हम उसमें से क्या करेंगे, जो हमने इंटरेस्ट दिया है लोन पे उसको लेस कर देंगे, क्योंकि ये वाला जो इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट होता है इसका ट्रीटमेंट P&L अकाउंट में हो जाना चाहिए था। तो 15,000 का अगर वो प्रॉफिट शो कर रहा है तो उसमें से हम 240 रुपीज लेस कर देंगे, 14,760 का आ जाएगा अमाउंट। और अब हम इससे निकाल लेंगे एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि ए का क्या शेयर होगा प्रॉफिट का, तो 14,760 मल्टीप्लाई 1/2, राइट। तो आ जाएगा 7,380। सेम केस बीस शेयर ऑफ प्रॉफिट, कि बी का क्या शेयर होगा प्रॉफिट का, तो बी का शेयर हो जाएगा 14,760 का हाफ, 7,380। तो दोनों के पास इतना इतना अमाउंट चला जाएगा और इतना उसको इंटरेस्ट मिल जाएगा 240 का। 6 क्वेश्चन देखिए। हर्षद एंड दिम्मत आर इन पार्टनरशिप सिंस 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 से वो पार्टनरशिप में है, कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं थी, मतलब पार्टनरशिप डीड नहीं है। और कितना कितना कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, हर्षद ने 4 लाख और धिमन ने 1 लाख, ठीक है। इन एडिशन हर्षद ने लोन भी दिया है फर्म को 1 अक्टूबर 2020 पे, एक तो ये बात याद रखिए 1 लाख का उसने लोन दे दिया है। और इलनेस की वजह से क्या हुआ कि जो हर्षद है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाया बिजनेस में 1 अगस्त से 30 सितंबर तक, ठीक है। और प्रॉफिट हमें 1,80,000 का बताया है। अब कुछ डिस्प्यूट्स अराइज हुए हैं, तो हर्षद क्या क्या कह रहा है कि उसे ना कैपिटल के ऊपर 10% पर एनम और लोन के ऊपर 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और प्रॉफिट कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका सेकंड पॉइंट तो बिल्कुल ही रॉन्ग है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में इन द रेशियो ऑफ कैपिटल नहीं बल्कि प्रॉफिट तो इक्वली डिवाइड होता है, राइट। उसके बाद फिर देखिए धिमन क्या कह रहा है कि प्रॉफिट इक्वली डिवाइड होना चाहिए, तो ये बात इसकी बिल्कुल ठीक है ना कि प्रॉफिट, तो ये बात तो ठीक है। फिर वो कह रहा है कि उसे 2,000 पर मंथ के हिसाब से रेम्यूनरेशन मिलनी चाहिए। जब हर्षद नहीं था तो उस टाइम पर उसने बिजनेस मैनेज किया था। स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में कोई सैलरी तो दी ही नहीं जाती, कोई रेम्यूनरेशन तो दी ही नहीं जाती, तो ये तो रॉन्ग हो गया। फिर वो कह रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन है वो 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाना चाहिए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला करेक्ट नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, बट लोन पे 6% के हिसाब से वो सही कह रहा है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, एक तो ये डिस्प्यूट तो सॉल्व करना ही है, साथ ही साथ में हमें P&L अकाउंट भी प्रिपेयर करना है,
तो देखिए सबसे पहले तो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की प्रोविजंस लगेंगी। तो हर्षद के क्या क्या क्लेम थे, एक तो उसे 10% पर एनम के हिसाब से कैपिटल और लोन पे इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए, तो उसका पूरा का पूरा क्लेम ही नहीं एक्सेप्ट होगा। हिज क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, टोटली उसका क्लेम ही एक्सेप्ट नहीं होगा स्टूडेंट्स, बिकॉज देखिए सबसे पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे तो कोई इंटरेस्ट दिया ही नहीं जाता जब पार्टनरशिप डीड ना हो, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देखिए सबसे पहले तो पे ही नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ में वो ये कह रहा है कि लोन पे 10% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए है, तो वो भी रॉन्ग है, क्योंकि जो इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाता है वो 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे जरूर किया जाएगा बट 6% पर एनम के हिसाब से, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। फिर सेकंड था कि प्रॉफिट रेशियो ऑफ कैपिटल में हो, तो इसका जो ये सेकंड क्लेम है ये भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हिज सेकंड क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, ये भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बिकॉज प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो प्रॉफिट तो भाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो ये भी रॉन्ग हो गया उसका क्लेम। अब चलते हैं कि भाई धीमन के क्या क्या क्लेम्स थे, तो धीमन के भी हमने देखा कि उसके भी 3 क्लेम्स हैं। सबसे फर्स्ट क्लेम था प्रॉफिट इक्वली वो होगा डिवाइड होगा, तो इसका ये वाला क्लेम एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। हिज क्लेम इज एक्सेप्टेड बिकॉज इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट इक्वली ही डिवाइड होता है, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड उसका क्लेम था कि 2000 पर एनम के हिसाब से उसे सैलरी दी जानी चाहिए जितना टाइम उसने बिजनेस को संभाला है, जब वो नहीं था, ठीक है, हर्षद नहीं था। तो इस केस में स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि इसका सेकंड क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। हिज सेकंड क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि रेम्यूनरेशन नहीं दी जाएगी इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, बिकॉज नो रेम्यूनरेशन, कोई भी रेम्यूनरेशन जो है वो एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में पे ही नहीं की जाती, इज पेड टू पार्टनर्स। और ये सब हम किस सिचुएशन में लिख रहे हैं, जब पार्टनरशिप डीड नहीं है, ठीक है। इसके बाद चलिए उसका क्लेम आगे जो थर्ड वाला है उसको देखिए। तो थर्ड वाले क्लेम में वो ये कह रहा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और लोन 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाना चाहिए। थोड़ा सा वो रॉन्ग हो गया क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो नहीं दिया जाएगा ना, तो आप लिखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट करेक्ट, वो करेक्ट नहीं है, सो नॉट एक्सेप्टेड, वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, ठीक है। बट जो उसका क्लेम था, but his claim for interest on loan at the rate 6% पर annum वो करेक्ट है, राइट, तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, सो इट इज एक्सेप्टेड। तो ध्यान से समझिए, मैंने ये बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला उसका क्लेम रॉन्ग है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बट जो उसका इंटरेस्ट ऑन लोन वाला क्लेम है वो बिल्कुल सही है, तो वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब हमें कुछ वर्किंग नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि हर्षद को कितना इंटरेस्ट देना है लोन पे, क्योंकि स्टूडेंट्स अभी तक तो हमें ना पीएनएल अकाउंट नहीं बनाना पड़ रहा था, पर इस बार बनाना पड़ेगा, राइट, तो कि बोला हुआ है। तो देखिए हर्षद ने 1 लाख का लोन दिया 1 अक्टूबर 2020 पे, इट मीन्स हम 1 लाख पे इंटरेस्ट निकालेंगे, वो भी 6% के हिसाब से, और कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का, क्योंकि 1 अक्टूबर से उसने दिया है। तो इसे सॉल्व करिए आप, और सॉल्व करके आपके पास अमाउंट आ जाएगा 3000। सबसे पहले हमें ये मिल गया। उसके बाद सेकंड आता है कि किस रेशियो में प्रॉफिट जो है शेयर होगा, तो प्रॉफिट इक्वली शेयर होगा, तो हर एक पार्टनर का कितना शेयर होगा हम ये निकालते हैं। तो देखिए फिर वही सिचुएशन आ गई, जो प्रॉफिट है उसमें से हम लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन हर्षद लोन की, हर्षद के लोन पे कितना इंटरेस्ट था, तो 1,80,000 का प्रॉफिट था, उसमें से 3,000 आप लेस कर दीजिए, 1,77,000 आ गया। अब इस 1,77,000 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए हाफ से, तो आ जाएगा 88,500, तो 88,500 ही हर्षद का हो जाएगा, और साथ ही साथ में 88,500 ही धीमन का भी शेयर हो जाएगा, ठीक है ना, दोनों का ये होगा टोटल करके, तो यही आ रहा है। तो बस अब हमें क्या करना है, इसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो कर देना है। तो आप लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ हर्षद एंड धीमन, हम क्या कर रहे हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ पे क्या करते थे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे पास कितना प्रॉफिट आया है, 1,80,000 में से 3,000 को माइनस करके, ये हमने कहाँ से निकाला है, वर्किंग नोट 1 से,
राइट कितना आ गया प्रॉफिट 1,77,000 का। बस और कुछ तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मैं नहीं गिवन है, तो सिंपल जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स में। तो वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया कितना आएगा। हर्षद का आएगा 88,500 और सेम ही धीमन का भी आ जाएगा 88,500। टोटल करके आ गया 1,77,000 एंड 1,77,000। तो आप ये डबल लाइन के थ्रू इसे शो करके दिखा सकते हैं। और ये वाला अमाउंट हमारे पास वर्किंग नोट 2 से आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन आपका यहीं पे ही फिनिश होता है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन 1 to 6 समझ में आए हों, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन।